नमस्कार साथियों। साथियों, ऐसे लोग जो कहते हैं कि मुझे राजनीति पसंद नहीं, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं, आज का समय उनके लिए बेहद उपयुक्त है। आज से ही राजनीति को फॉलो करना शुरू करो। इवन सोशल्स भी आप लोग भूल जाओगे। फेसबुक, इंस्टा चलाने का मन नहीं करेगा, इतना तगड़ा तमाशा राजनीति के अंदर चल रहा है। फिर चाहे वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति हो या फिर राष्ट्रीय राजनीति, देश की राजनीति। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप चैन नहीं ले रहे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सिटिंग प्रेसिडेंट को उठवा लेते हैं, दूसरी तरफ काफी सारे देशों पर टैरिफ्स लगा देते हैं। ऐसे देश पर भी टैरिफ लगाया, ऐसे आइलैंड पर भी टैरिफ लगाया जहां कोई रहता ही नहीं है। तो वहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगे पड़े हैं, दूसरी तरफ देश की राजनीति की बात करो तो अब पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव आने वाले हैं। और चुनाव से पहले किस तरीके के तमाशे होते हैं, किस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती है, वो आप सभी जानते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिला पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल में ईडी ने रेड करी है आईपैक के ऑफिस पर, और उस मामले में क्या क्या चीजें निकल कर आई है, मामला कैसे आगे बढ़ा, काफी इंटरेस्टिंग है। आज के सेशन में पूरी चर्चा हम इसकी करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशंस आपके पास तुरंत से पहुंच जाए। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन आप लोगों को जरूर से लिखना है। क्या कुछ पश्चिम बंगाल के अंदर चल रहा है, क्या आप लोग पहले से जानते हैं तो उसको लेकर आप किसको सपोर्ट करते हैं, कौन से राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के जाइए। लेकिन आज के सेशन में हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करने वाले हैं। इस पूरे ड्रामा को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वेस्ट बंगाल के अंदर चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप आईपैक को समझ लीजिए। आईपैक क्या है, जहां पे ईडी ने रेड की है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रेड की है। आईपैक है एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म, पॉलिटिकल कंसल्टेशन इसके द्वारा दिया जाता है। आईपैक स्टैंड्स फॉर इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, फाउंडेड बाय प्रशांत किशोर इन 2014 एंड 15। 2014-15 में लगभग 10 से 11 साल पहले इसको फाउंड किया गया था। वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने हाल ही में बिहार इलेक्शन के अंदर जन सुराज पार्टी का निर्माण करके चुनाव लड़ा था। वर्क्स विद मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, काफी सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करती है, ऐसा नहीं है कि टीएमसी के साथ ही काम कर रही है। फिलहाल के लिए खैर प्रशांत किशोर तो इससे एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन प्रतीक जैन इसके चीफ हैं। कोलकाता वाले ऑफिस पर ईडी के द्वारा रेड किया गया था। क्यों किया गया था इसको भी अब हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये आपको दिखाई दे रहे हैं प्रतीक जैन, जो कि फिलहाल के लिए आईपैक के चीफ है। ममता बनर्जी के साथ इनकी फोटो आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि फिलहाल के लिए टीएमसी की पार्टी स्ट्रेटेजी, पार्टी की रणनीति आईपैक के द्वारा डील की जाती है, इनके द्वारा बनाई जा रही है। अब फिलहाल के लिए इन पर रेड क्यों की गई है, ईडी ने यहाँ पे छापा क्यों मारा है? ईडी ने कहा कि 2020 का एक केस है कोल स्मगलिंग का, उसके तार आईपैक से जुड़े हुए दिखाई दिए हैं। 2020 के अंदर हवाला कारोबारियों के जरिए, हवाला ट्रांजैक्शन के जरिए आईपैक को पैसा पहुंचाया गया था। लगभग 10 करोड़ इसका अमाउंट बताया जा रहा है। ईडी alleges that roughly 10 crores of proceeds of crime from this scam were routed to IPAC via हवाला channels to fund the तृणमूल कांग्रेस कैंपेन इन गोवा। तो 2020 के अंदर टीएमसी को फायदा पहुंचाने के लिए आईपैक के थ्रू हवाला ट्रांजैक्शंस के जरिए पैसा यहां पे भेजा गया था। तो उस केस के तार यहां पे आईपैक से जुड़े हुए हैं, इस वजह से आईपैक पे छापा मारा गया ईडी के द्वारा। अब यहाँ पे टीएमसी का क्या कहना है? टीएमसी ने सीधे सीधे सारे आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सारा जो काम किया जा रहा है ना, चुनावी रणनीति के तहत किया जा रहा है, हमारी इमेज को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। जब ईडी के द्वारा छापा मारा जा रहा था, कार्यवाही की जा रही थी, उस बीच में ममता बनर्जी आती है, आईपैक के ऑफिस में घुसती है, अंदर जाती है, काफी समय तक वहां पे रहती है और इन फाइलों के साथ बाहर निकलती है। इनके द्वारा कहा गया कि हमारी चुनावी रणनीति इसके अंदर है, हमारी चुनावी रणनीति को बीजेपी छीनना चाहती है, सेंटर छीनना चाहती है, उसे देखना चाहती है, आने वाले चुनावों में फायदा उठाना चाहती है। तो यहाँ पे ये फाइल इन्होंने उठा ली, फाइल लेकर ये वहां से चलती बनी। बाहर आकर बाकायदा इन्होंने इस तरीके से इंटरव्यू भी दिया है, अपनी सारी बातें बताई है कि सेंटर के द्वारा अपनी सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल खुद के फायदे के लिए किया जा रहा है और हमारी चुनावी रणनीति को चुराने की कोशिश की जा रही है। कौन सी रणनीति? चुनाव से जस्ट पहले फ्रीबीज बांटने वाली, या फिर बांग्लादेश से अवैध घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल के अंदर घुसा के अपना वोटर बेस बढ़ाने वाली नीति। तो ये यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया। किया भी कैसे जाता? ऑब्वियसली यहाँ पे सब चीजें सीक्रेट है, तभी तो दीदी अंदर गई और ईडी की छापेमारी के दौरान इस स्ट्रेटेजी को उठा के बाहर लाई। लेकिन कहीं ना कहीं
दीदी का कंसर्न भी ठीक है कि ईडी चुनाव से जस्ट पहले ही क्यों एक्टिव होती है, चुनाव से जस्ट पहले ही छापेमारी क्यों करती है। चुनावी माहौल के अंदर ये सब काम किया जाना दिखाता है कि ये सब चीजें राजनीति से प्रेरित है। ऑब्वियसली ममता बनर्जी को गुस्सा आ रहा था, रैली इनके द्वारा की गई, अपने लोगों को लेकर निकल गई सड़कों पर, और यहां तक बात खत्म नहीं हुई, यहां इनके द्वारा एक बहुत बड़ी घोषणा की गई। इस घोषणा को आप जरा सुनिए। इन्होंने क्या बोला है, आई हैव पेन ड्राइव्स ऑफ अमित शाह। अमित शाह इज नॉटी नेस्टी। मेरे पास पेन ड्राइव्स है अमित शाह की, जिसको यदि मैंने दिखा दिया पूरे देश को तो पूरा देश शॉक में आ जाएगा। मुझे प्रेशराइज मत करो, डू नॉट प्रेशर मी टू मच, आई विल रिवील एवरीथिंग, द होल कंट्री विल बी इन शॉक। तो ऐसा आरोप इनके द्वारा अमित शाह के ऊपर लगाया गया कि मेरे को प्रेशर करने की कोशिश मत करो, सब चीजें यहाँ पे मैं बाहर निकाल दूंगी। आप देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पे लड़ाई चल रही है। ऐसा लग रहा है आपको कि दो राजनेता आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि घर में जो भाई बहन होते हैं ना, आपस में लड़ते हैं, तू मेरी ये बात छिपा के रखना, मैं तेरी ये बात छिपा के रखूंगा, दोनों ही पेरेंट्स की डांट से बच जाएंगे। तो ऐसा कुछ चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, बिल्कुल भी मैच्योरिटी बातों के अंदर देखने को यहाँ पे हमें नहीं मिल रही, और ऐसा चुनावी माहौल के अंदर काफी बार होते हुए हमने देखा है। अब मीनवाइल ईडी के द्वारा कोर्ट के अंदर केस डाला गया कि ईडी की छापेमारी के दौरान सरकारी कार्यों में दखलंदाजी ममता बनर्जी के द्वारा की गई है, उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया गया है, सबूत यहां से उठा के ये भी छापेमारी के दौरान से ले गई। दूसरी तरफ टीएमसी के द्वारा भी हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई कि सेंटर के द्वारा अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, हमें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी चुनावी रणनीति को छीनने की कोशिश की जा रही है। फिर तमाशा यहाँ पे भी खत्म नहीं होता, केस जाता है ईडी हाईकोर्ट के अंदर, हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होती है, लेकिन सुनवाई वहां पे भी नहीं हो पाती। इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे आप मूवीज के अंदर देखते हो ना कि काफी सारे लोग जमा हो गए हैं वहां पे कोर्ट के अंदर, ऐसे ही काफी सारे लोग कोर्ट के अंदर जमा हो गए। शुभ्रा मैडम आती है, जो जज है, जो इस केस की हियरिंग कर रही है, वो बोलती है सबसे कि चुप हो जाओ भाई, कोई चुप होने को तैयार नहीं। वहां पे बोलती है कि जो भी लॉयर्स, जो भी वकील केस से रिलेटेड नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले जाओ, कोर्ट रूम से बाहर चले जाओ। फिर वहां पे कोई बाहर जाने को राजी नहीं, और ऊपर से वकील खड़े होके आपस में लड़ने और लगे। यहाँ पे स्थिति इतनी खराब हो गई कि जज साहिबा को हियरिंग एडजर्न करनी पड़ी, क्योंकि कोई मान ही नहीं रहा था, आपस में लड़ने लगे वहां पे। अब इस चीज की सुनवाई 14 जनवरी को होने वाली है कि इसमें कौन दोषी है, ईडी है, ममता बनर्जी है। हम सब जानते हैं इसका निष्कर्ष कुछ निकलने वाला है नहीं। जब तक पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव पूरे नहीं हो जाते, चीजें इसी प्रकार से चलती रहेगी। चुनावी गर्मा गर्मी के अंदर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाया जाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, और फिर पर्दे के पीछे एक दूसरे से हाथ मिला लेना, यही राजनीति है। तो यहाँ पे अगेन मैं वही बात बोलूंगी, जिसको इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, आज से इंटरेस्ट लेना शुरू करो। इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही पॉलिटिक्स आज के समय जबरदस्त चल रही है, फायदा इसके अंदर होता है पॉलिटिशियंस का, तमाशा देखती है बैठ के बेचारी जनता। अब आप लोग इस मुद्दे पर क्या मानते हैं, ईडी और दीदी, इन दोनों में से आपको क्या लगता है, कौन सही है, कौन अपना पक्ष ज्यादा अच्छे से रख पा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगेन वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर से करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। अपडेट्स के साथ आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं और किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।